हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों आपको कि यहाँ पे हम कुछ क्राइटेरियाज, कुछ थ्योरम्स कर रहे थे जिससे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकें। तो एक तो है उसमें एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा है उसमें साइड 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 क्राइटेरिया और तीसरा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में बच्चों, ठीक है। दोबारा फिर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता इसको। और इसी के आधार पे आपके सामने ये क्वेश्चन था जो कि आपका होमवर्क था। उम्मीद करता हूं आपने जरूर इसको कंप्लीट कर लिया होगा। जिस बच्चे ने नहीं किया है जल्दी से अभी इसको कंप्लीट करो और मुझे बताओ कि क्या आप ये शो कर पाए हैं, ये प्रूव कर पाए हैं कि AO बटे OC बराबर है OB बटे OB। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो बच्चों आई होप आपने ये जरूर कर लिया होगा। देखिए बहुत सिंपल और आसान सा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सी साइड्स यहाँ पे दिख रही हैं, है ना। तो एक तो दिख रही है OC और OB, है ना। ये रही OC, ये है OB एंड OA, ये है OD, ये है। ये चारों साइड मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। तो हमें दो ऐसे ट्रायंगल्स लेने हैं जिनमें ये चारों साइड्स आती हों। अब दो ट्रायंगल कौन से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखिए बच्चों। AOD ये हो सकती है एंड BOC ये भी हो सकता है ट्रायंगल, और AOB एंड DOC ये भी हो सकता है। तो अब हम कैसे चूज करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा लेना है, क्योंकि ये चारों साइड्स इनमें आ रही हैं। तो देखिए हमें दो ट्रायंगल लेके उसका करना क्या है, अब ये सोचेंगे, है ना। दोनों ट्रायंगल्स लेके क्या करना है, तो हमें ये करना है कि उनको सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो अगर मैं AOD एंड BOC लूंगा तो इसमें सिर्फ ये वर्टिकली अपोजिट साइड इक्वल आएंगी, है ना। तो बाकी दो में से एटलीस्ट एक हमें एंगल और इक्वल करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल हो गया, दोनं में से एक और एंगल इक्वल करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, किसमें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है मैं बता देता हूं आपको। देखिए अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ये दो एंगल लिखता हूं, ये और ये और ये। इसको मैं एंगल नाम दे देता हूं 1, ये हो गया एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब मैं एक चीज बोलता हूं आपको कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है एंड एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों लिखा है मैंने। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए मैं रीजन यहाँ पे डिटेल में लिखता हूं। बिकॉज AB पैरेलल टू CD, ये तो गिवन है। AB पैरेलल टू CD है, देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमेशा जो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि तीसरा एंगल भी ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये भी इक्वल होंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो दो एंगल अगर इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा इनका, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो असली चीज है वो हमें ये देखना है
कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? यस, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो हम इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो सकता है ना? तो ये रेशियो होगा ना, रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles is equal, है ना? करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं सिमिलर ट्रायंगल की उनके रेशियो इक्वल होती है। तो अगर मैं AO की बात करूं, है AO, तो यहाँ पे CO की बात करेंगे, या CO या OC एक ही बात है। फिर पहले ट्रायंगल में मैं अगर OB की बात करूं तो दूसरे ट्रायंगल में OD, है ना? तो ये हमारा आ गया है, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यहाँ पे मैक्सिमम आपको प्रूव करने वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे या फिर शो करने वाले। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। तो यहाँ पे आप देख लेंगे QR कौन सा है। देखिए, ये तो हो गया Q और ये हो गया R और ये हो गया S। तो QR बटे QS, समझ गए, बराबर है QT बटे PR। QT ये हो गया और PR ये हो गया। ठीक है, तो आपको एक और चीज दी है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और आपको शो करना है एंगल PQS। PQS कौन सा हो गया देख लीजिए, PQS ये वाला एंगल ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होना चाहिए किसके, ट्रायंगल TQR के। TQR कौन सा है, ये T, ये Q, ये R, है ना? छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल अब सिमिलर प्रूव करने हैं। तो चलिए नोट डाउन कीजिए और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसका यूज करते हुए उसकी हेल्प से आपको ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपके सामने, देखिए क्या गिवन है वो लिख लीजिए पहले। ये है QR बटे QS इज इक्वल टू QT बटे PR। ये चीज गिवन है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इनका यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR कौन सा हो गया बच्चों, ये ट्रायंगल PQR हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, क्या लगने वाली है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स हो गई वो भी आपस में इक्वल होंगी। देयरफॉर PR इक्वल टू, PR कौन सी होगी, ये हो गई। PR किसके बराबर है, PQ के, PQ के। क्यों बराबर है, साइड ऑपोजिट
टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, इसीलिए ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब देखिए, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। यही तो प्रूव करने थे हमें, PQS एंड TQR सिमिलर प्रूव करने थे। तो इनमें देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या चीज आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तो हम बोल सकते हैं कि भाई QR बाई QS, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाय PR, ये तो गिवन है, ठीक है। तो कौन सी हो गई, एक तो QR ये हो गई, इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले, फिर नए सिरे से देखेंगे। QR कौन सा हो गया, ये हो गया QR बाय QS ये छोटे ट्रायंगल का हो गया, है ना। QR तो हो गया ट्रायंगल TQR से एंड QS हो गया ट्रायंगल PQS से, है ना। ये QR बटे QS इसके बराबर बोल रहे हैं QT बटे PR। तो QT कौन सा है, ये बड़े ट्रायंगल का QT है और PR है छोटे ट्रायंगल से इससे, है ना, QT बटे PR। तो अब एक चीज देखिए कि हमारे पास PR किसके बराबर है, हमने अभी प्रूव किया ना बच्चों, PR PQ के बराबर है कि नहीं। तो क्या हम यहाँ पे PR को PQ से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे आगे बोल सकते हैं देयरफॉर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT बटे PQ। ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, देखिए लिख लीजिए, बिकॉज PR बराबर है PQ, है ना। तो ऐसा करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, जो हमारे पास ये ट्रायंगल है बड़ा वाला और छोटा वाला, इसमें PR प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। ट्रायंगल PQS में PR नहीं है ना साइड, तो हमें चाहिए भाई इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड चाहिए, PQS की एंड TQR की। तो इसीलिए PR को हमने PQ से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि PQ तो ट्रायंगल PQR की एक साइड है, भुजा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अब देखिए इन साइड्स का रेशो इक्वल है कि नहीं है। इन साइड्स का रेशो इक्वल है, तो इनके बीच के जो एंगल होंगे, एक तो ये हो गया, है ना, और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भाई छोटा भी और बड़े में भी इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, ये लिख लीजिए कॉमन। तो दो तो साइड यहां से आ गई हमारी इक्वल और एक एंगल आ गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, क्यों है सिमिलर, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। बस ये आपको यहाँ पे लिखना है, नोट डाउन कर लेंगे इसको, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ये है क्वेश्चन, बहुत सिंपल, और मुझे लग रहा 2 से 3 लाइंस में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सकता है। बस कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आपको ये फिगर बनानी आ जाए। फिगर कब बनानी आएगी, जब क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. क्या समझे, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल आपको दिया गया है PQR, ठीक है। ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में बोला गया है कि उसकी जो दो साइड हैं, इस त्रिभुज में दो साइड कौन सी PR एंड
क्यू आर पे दो बिंदु स्थित हैं जिनका नाम एस और टी है। ठीक है, अब ये इसकी हेल्प से आप बनाएंगे एक फिगर डायग्राम। वो बनने के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एंगल P है वो एंगल RTS के बराबर है और आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो जस्ट 30 सेकेंड्स लीजिए और एक बार ट्रायंगल बना के देखिए, क्या आप बना पा रहे हैं? तो बच्चों आई होप आप बना पाएंगे इसको, क्योंकि बहुत सिंपल है। देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, कैसा ही भी ट्रायंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। ठीक है, तो PQR ये इस ट्रायंगल के नाम दे दीजिए। तो ये तो हमने कर लिया तैयार। अब इसकी भुजाएं PR एंड QR कौन सी हैं? ये हो गई PR और ये QR। इन पे कौन सी साइड्स पॉइंट स्थित हैं? S एंड T। S है PR पे एंड T है QR पे, है ना? तो S हो गया आपका PR पे, T हो गया आपका QR पे। इनको हम मिला देते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज और बोली गई है कि एंगल P जो है वो RTS एंगल के बराबर है। गिवन है बच्चों, ठीक है। आपको सिमिलर प्रूव करने हैं ये दो ट्रायंगल। कौन से अभी मैं लिखूंगा तो वही ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। इन ट्रायंगल एक तो आपको RPQ एंड ट्रायंगल RTS ये फिगर आउट कीजिए कौन से ट्रायंगल्स हैं। देखिए RPQ तो ये पूरा है ना? और RTS ये छोटा वाला ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए एक चीज तो गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS गिवन, सीधा सीधा लिख देंगे, है ना? एक चीज और पकड़ में आई है कि एंगल R जो है वो एंगल R के बराबर है। कॉमन भाई, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है कि नहीं है ये एंगल? ये बिल्कुल है, छोटे में भी है बड़े में भी है। और अगर दो एंगल बराबर आ गए तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS by angle similarity। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ सकता है। क्वेश्चन समझेंगे सबसे पहले। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना आपने प्रीवियस क्लास में? ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर हम कर रहे थे, तो दो चीजें हमने सीखी थी, एक तो सिमिलैरिटी, एक कॉन्ग्रुएंसी। क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो देखिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही फर्क है कि दो ऑब्जेक्ट्स, दो चीजें कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं जब वो सेम साइज की एंड सेम शेप की हों, तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। लेकिन अगर सेम शेप की हों, साइज भले ही अलग हों, तो वो सिमिलर भी हो सकती हैं। ये चीज होती है आपकी, किसको दर्शाती है ये? सिमिलैरिटी को। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ट्रायंगल ABE। अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल ABE कौन सा है? ये हो गई साइड AB, ये हो गई BE और ये इसकी ये साइड होगी, तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया ABE। अब दूसरा ट्रायंगल दूसरे कलर से देखते हैं, ACD। AC ये साइड हो गई
और CD ये हो गई, ये AD हो गई। तो ये दो ट्रायंगल आपको सेम साइज के और सेम शेप के दिख रहे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, तो आपको ट्रायंगल ADE, कौन सा हो गया ट्रायंगल ADE, देखिए अब जो प्रूव करना है वो देखिए ADE, ये ट्रायंगल, ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो corresponding parts of congruent triangles are equal, इसको बोलते हैं CPCT, ठीक है, CPCT बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB बराबर है AC बाय CPCT, ऐसे लिख सकता हूं मैं। समझ गए? यही कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके आप इन दो ट्रायंगल को ADE एंड ABC को सिमिलर प्रूव करोगे। दिस विल बी योर होमवर्क, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, होमवर्क में करके लाएंगे। और बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप अच्छे से रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।